नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश पटेल और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संगठन की। संगठन का क्या अर्थ होता है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रबंध पढ़ा, नियोजन पढ़ा, उसके बाद में इसका जो प्रमुख घटक है वो है संगठन। तो संगठन के अर्थ की हम आज बात करते हैं। तो साथियों देखिए, जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्यों को बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन है और यहीं से संगठन की क्रिया का शुभारंभ होता है। तो साथियों, दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे कि हम एक कोई संगठन का निर्माण करते हैं, प्रबंध के लिए हमको किसी कार्य के लिए मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो है संगठन की आवश्यकता होगी। संगठन एक व्यक्तियों का समूह है। इसमें 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं या फिर 100 से अधिक व्यक्ति भी जो है संगठन में हो सकते हैं। तो जो सभी व्यक्तियों का जो समूह है उसको हम संगठन कहते हैं। कार्यों का समूह मतलब जो भी कार्य हमको करना है उसके लिए कितने जो है व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, वो किसी उपक्रम, किसी व्यवसाय, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने व्यक्ति रहें और वो किस तरह से जो है संगठन का निर्माण करते हैं। तो ये एक व्यक्ति विशेष का समूह है और व्यक्तियों के बिना संगठन का कोई अर्थ नहीं होता। साथियों, अगर हम वाणिज्य की दृष्टि से इसकी जो परिभाषा देखते हैं संगठन की, तो संगठन क्या होता है? वाणिज्य की दृष्टि से अगर हम देखें, विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। तो अगर हम बात करें वाणिज्य की भाषा में, तो कोई व्यापार है तो उसमें हमको कोई समन्वय करना है, कोई संगठन स्थापित करना है या फिर हमको कोई समाकलन करना है। तो उसकी दृष्टि से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं संगठन की विशेषताओं की। संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली जो विशेषता होती है संगठन की, वो होती है संगठन व्यक्तियों का समूह है। दूसरी है यह एक प्रक्रिया है। तीसरी, अगर हम बात करें, संगठन प्रबंध का एक प्रमुख कार्य होता है। चौथी जो विशेषता है, संगठन एक प्रणाली है। पांचवी जो विशेषता है, संगठन सार्वभौमिक होते हैं। तो सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें, संगठन व्यक्तियों का समूह है। साथियों, संगठन व्यक्तियों का समूह है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो या 100 हो। किसी भी व्यापार को करने के लिए, किसी भी समूह का निर्माण करने के लिए हमको जो है संगठन की आवश्यकता होती है। तो संगठन एक व्यक्तियों का समूह है। बिना व्यक्तियों के संगठन का कोई महत्व नहीं रह जाता है और इसमें एक नेता होता है जो कि सभी कार्यों को संचालित करता है, बाकी के दूसरे सदस्यों को जो है निर्देशित करता है। कोई भी कार्य अगर हमको करना है, चाहे चुनावी कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए हमको जो है संगठन की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें एक नेता होता है जो कि बाकी सदस्यों को निर्देशित करने का कार्य करता है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता है यह एक प्रक्रिया है। साथियों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी गतिविधि अगर होती है तो उसके समूहीकरण के लिए जो है इस प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है, संगठन का निर्माण किया जाता है, जो कि उसको जो है व्यवस्थित रूप से प्रक्रिया में चला सकें। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है एक प्रोसेस के माध्यम से इस कार्य को किया जाता है। साथियों, अगर तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो संगठन जो है, संगठन प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है।
जैसे कि दूसरे जो कार्य होते हैं संगठन में, नियोजन होता है, अभिप्रेरणा होती है, नियंत्रण होता है, ये जो सारे कार्य होते हैं उसके जैसा संगठन भी एक प्रमुख कार्य इसका माना जाता है, क्योंकि दूसरे जो कार्य हैं उनके बिना संगठन का कोई महत्व नहीं है और संगठन के बिना प्रबंध के दूसरे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इसको नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा के जैसा ही एक महत्वपूर्ण कार्य जो है माना गया है। साथियों, चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो संगठन एक प्रणाली है। तो संगठन एक प्रणाली है, इससे तात्पर्य हमारा ये है कि संगठन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो है कार्यों को विभागों, उपविभागों, समूहों के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग संगठन को बनाने के लिए कई विभाग बनाए जाते हैं, चाहे वो कोई से भी कार्य के लिए हो, व्यापार के लिए हो, चुनावी माहौल के लिए हो, किसी भी कार्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, ग्रामीण रोजगार के लिए हो, तो इनको अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। ये एक प्रणाली के माध्यम से होता है। सबसे आखिरी विशेषता की अगर हम बात करें तो संगठन सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य, अगर पूरी प्रकृति की अगर हम बात करें, पूरे संसार की अगर हम बात करें, तो उनमें जो है सभी जगह पर संगठन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कार्य व्यावसायिक हो या फिर गैर व्यावसायिक हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए हमको संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन सबसे प्रमुख कार्य, प्रमुख विशेषता जो प्रबंध की होती है वो जो है संगठन है। संगठन के माध्यम से ही हम किसी कार्य की पूर्ति कर पाते हैं, चाहे वो कार्य रोजगार से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो या कोई व्यावसायिक कार्य से जो है जुड़ा हुआ हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर मान लीजिए हमारी कोई शॉप है, उसमें हमको जो है व्यक्तियों की आवश्यकता है ना, स्टाफ की आवश्यकता है, तो वो उनकी योग्यता के अनुसार हम एक इस प्रकार से संगठन प्रणाली का निर्माण करते हैं जो कि उस कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी मदद करें। तो साथियों, ये जो हमारा वीडियो था आज का, ये संगठन के ऊपर बेस्ड था, जो कि जो है प्रबंध की सबसे दूसरी विशेषता है। प्रबंध का सबसे दूसरा कार्य जो होता है वो संगठन के माध्यम से होता है। पहले हम नियोजन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रबंध के बारे में बात कर चुके हैं और आज हमने संगठन की बात करी। तो साथियों, ऐसे ही आगे हम नियंत्रण, समन्वय और आदि जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते रहेंगे, आपको इसके बारे में समझाते रहेंगे सरल से सरल तरीके से, ताकि आपको अच्छे से अच्छा इसको जो है आप समझ सकें। आपको साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको उसी माध्यम से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।